हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना हेल्थ शो लेकर, जिसमें हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब देते हैं और बताते हैं कैसे आप जी सकते हैं हैप्पी और हेल्दी लाइफ। आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ पर। हम सब जानते हैं कि भारत को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2019 तक भारत में डायबिटीज़ के करीब 77 मिलियन मरीज थे, जिनकी संख्या 2030 तक 101 मिलियन हो सकती है। डायबिटीज़ के ज़्यादातर मामले 20 से 80 साल की उम्र में ही देखने को मिलते हैं और माना जाता है अगर किसी को एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो उसे ताउम्र इस बीमारी से लड़ना पड़ता है और अगर इसे कंट्रोल ना रखा जाए तो इस शरीर के कई ऑर्गन्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए आज अपने एक्सपर्ट से जानते हैं डायबिटीज़ से जुड़े कुछ अहम सवालों के बारे में। आज इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी जोरी जी। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है और मैं देखती हूँ पिछले कुछ सालों में तो डायबिटीज़ के मामले इतनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं इसके पीछे? जी, ये बहुत एक गंभीर चिंतन का विषय है कि हिंदुस्तान अब एक डायबिटीज़ कैपिटल हो गया है। इसका मतलब है कि विश्व में हर छठा व्यक्ति भारतीय है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी। 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे देश में डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और इससे कहीं ज़्यादा लोग प्री डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायबिटीज़ है लेकिन उनकी डायग्नोसिस अभी तक नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये समस्या कितनी गंभीर है। जी बिल्कुल। और धीरे धीरे ये बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण जो है मैं 2 तरह से देख सकता हूँ। एक तो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, दूसरा हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा परिवर्तन। बिल्कुल। अर्बनाइजेशन का मतलब, शहरीकरण का मतलब ये है कि जहां हमारी आबादी पहले 80% गांव में रहती थी, अब 60% रहती है और जो 60% आबादी गांव में रहती है वहां पे भी शहरी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। तो ये जो शहरीकरण हुआ है इससे लाइफस्टाइल में इतना चेंज हुआ है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि पहले या गांव में रहने वाले व्यक्ति को अपने सर्वाइवल के लिए अमूमन 6 से 7 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है। उसको पशुओं को सेवा करने के लिए, उसको अपनी खेती के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है। जी। उसका खाना बहुत सामान्य होता है, वो प्रोसेस्ड फूड को जानता भी नहीं, दूर रहता है। लेकिन शहर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें शहर में रहने वाले व्यक्ति को चलने की बहुत कम आवश्यकता होती है। उसको प्रोसेस्ड फूड का लालच बहुत ज़्यादा होता है। आप देखिए शहर में जो नाश्ता शुरू होता है सुबह का, वो प्रोसेस्ड फूड से शुरू होता है। जी। आप मैदा की बनी ब्रेड, आप इंस्टेंट नूडल, आप प्रोसेस्ड ओट्स, आप कॉर्नफ्लेक्स, इसका भरपूर मात्रा में सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं और आप इसको बहुत हेल्दी समझते हैं। जी। लेकिन ये प्रोसेस्ड फूड जो लंबे समय तक खाया जा रहा है बिना शारीरिक श्रम और बिना मेहनत किए और बिना व्यायाम किए, ये शरीर में इंसुलिन को बढ़ावा देता है। जी। और शरीर को बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और ये ज़्यादा बना हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है जो आगे ओबेसिटी या मोटापे का कारण होता है और इसी मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज़ पैदा होती है। जी बिल्कुल। तो ये जो बदलाव आया है लंबे समय में, मैं समझता हूँ यही एक मुख्य कारण है जो डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से हमारे देश में बढ़ती जा रही है। डॉक्टर, ये बताइए, माना जाता है कि अगर किसी को एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो उसे ताउम्र इसके लिए दवाई लेनी पड़ती है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ जो है रिवर्सिबल है? जी, यहाँ खुशखबरी है क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जैसा मैंने बताया, इसकी जननी ही है गलत खान पान और शारीरिक श्रम या व्यायाम ना करना। तो वो सारे लोग टाइप 2 डायबिटीज़ जिनकी डायबिटीज़ 5 साल से कम की है,
या जो बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित होने की वजह से डायबिटीज़ हुई है, और अगर वो लोग सारे जो एडवाइस किए जाते हैं खान पान में चेंजेस, क्योंकि इनको एक स्ट्रिक्ट और कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट से गुजरना होता है और एक स्ट्रिक्ट शारीरिक श्रम या फिजिकल एक्सरसाइज करनी होती है, अगर वो ये सब करने के लिए तैयार हैं तो उनका वज़न भी घटाया जा सकता है इनसे, और डायबिटीज़ पूरी तरह रिवर्स भी की जा सकती है। और लंबे समय में फॉलोअप में काफ़ी साल, 4-5 साल तक के फॉलोअप में काफ़ी टाइम तक ये देखा गया है कि ये मरीज़ बिना दवाइयों के अपना शुगर नियंत्रित रख सकते हैं। ओके डॉक्टर, टाइप 1 की भी बात कर लेते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ यानी कि जिन्हें पैदाइशी ब्लड शुगर की बीमारी है, तो क्या उनके केस में भी बीमारी ठीक या रिवर्सिबल हो सकती है, या उन्हें भी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की ज़रूरत है? जी नहीं, टाइप 1 बिल्कुल अलग बीमारी है। टाइप 1 बीमारी में जीवन भर इंसुलिन लेना होता है। ओके और टाइप 1 बीमारी आज तक जितने शोध हुए हैं उसमें रिवर्स नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ शोध चल रहे हैं, क्योंकि टाइप 1 बीमारी का कारण जो है वो यू कैन से ऑटो इम्यूनिटी है, पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि के अगेंस्ट। तो कुछ दवाइयाँ जो ऑटो इम्यूनिटी कम कर सकती हों और जो एंटीबॉडीज़ पेनक्रियाज के अगेंस्ट बन रही हैं उनको कम कर सकती हों, उनसे उनका ट्रायल और परीक्षण चल रहा है, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके, इसको रुकाव किया जा सके। पर आज की स्थिति में अभी तक टाइप 1 डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ओके डॉक्टर, ये भी समझाए कि डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण क्या हैं, हमें कैसे पता चले कि भाई अब डायबिटीज़ की शुरुआत हो चुकी है हमारे शरीर में, और टाइप 1 डायबिटीज़ में किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या अलग होते हैं इन दोनों में लक्षण, और इसके होने की सबसे बड़ी वजह क्या जेनेटिक कारण ही है? टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ में शुरुआती लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, पर कुछ लक्षण टाइप 1 में अलग होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। जो मुख्य लक्षण हैं वो गले का सूखना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, बार बार पेशाब के लिए जाना, और भूख ज़्यादा लगना, ज़्यादा खाना और ज़्यादा खाते हुए भी वज़न का गिरना। इसके अलावा बहुत कमज़ोरी और थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, तरह तरह के इन्फेक्शन होना, और इन्फेक्शन होने के बाद जल्दी ठीक ना होना, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में कभी कभी एक स्टेज होती है जिसको डायबिटिक कीटोसिस कहते हैं, उसमें फ्रूटी स्मेल की सांस आना, तेज़ तेज़ सांस चलना, बहुत क्रैंकीनेस, बहुत वीकनेस और डिहाइड्रेशन होना, इस तरह का भी देखा गया है, और इस तरह की से ही वो पहली बार डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कई बार। डॉक्टर, मैं आपसे बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर यदि किसी व्यक्ति के घर में डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री है, तो उस व्यक्ति को कितनी उम्र में अपना डायबिटीज़ चेकअप कराना चाहिए, और उसके डायबिटिक होने के कितने प्रतिशत चांसेस बढ़ जाते हैं? जी, डायबिटीज़ में जो डायबिटीज़ टाइप 2 है, वो अगर आपकी फैमिली में है तो आपके चांसेस डायबिटीज़ होने के दूसरे व्यक्ति से 2 से 4 गुना ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ये टाइप 1 है और आपके पिता को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो 1 in 17 चांसेस हैं। आपकी मम्मी को डायबिटीज़ है और आप जब पैदा हुए हैं तब आपकी मम्मी की उम्र 25 साल से कम है, तो आपको ये चांसेस 1 in 25 है। ओके अगर माता पिता दोनों को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ये चांसेस 1 in 4 यानी 25% हो जाते हैं, और अगर आपके सिबलिंग में टाइप 1 डायबिटीज़ है तो ये 5% रहते हैं, और अगर आइडेंटिकल ट्विन हैं तो ये 50% तक हो जाते हैं। ओके अमूमन डायबिटीज़ स्क्रीनिंग के लिए, डायबिटीज़ की जांच के लिए हमारे देश में 25 से 30 साल की उम्र को निर्धारित किया गया है, जिसमें आप डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करें, और अगर वो स्क्रीनिंग में आपको डायबिटीज़ नहीं निकलती है तो 3-3 साल बाद फिर उसको रिपीट करें। ओके डॉक्टर, क्या हम इसे एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी मान सकते हैं, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां आयुर्वेद का जन्म हुआ है और आज हम मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की कर रहे हैं, बावजूद इस बीमारी के मामले हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, क्या हम इस पर कंट्रोल करने में असफल हुए हैं? कुछ हद तक मैं कह सकता हूं कि हम इसकी जो इंसिडेंस बढ़ रही है उसको कंट्रोल करने में असमर्थ रहे हैं। हमारा देश जिसमें आयुर्वेद का जन्म हुआ है, हमारा देश जिसमें योगा का जन्म हुआ है, ये इसलिए शायद पीछे रह गया
कि हम अपनी ही साइंस को शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए या उसको इतना फॉलो नहीं कर पाए। जी। साथ में जो हमारी रिसर्चेस हैं, वो रिसर्चेस में इनका इलाज तो आ रहा है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही करना पड़ेगा, वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मुझे ये भी बताइए, इंसुलिन लेने की ज़रूरत किसी पेशेंट को कब पड़ती है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ में तो इंसुलिन पहले दिन से शुरू हो जाती है और आखिर तक इंसुलिन आपको लेनी पड़ती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जब शुरू होती है तो जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों में ये रिवर्स की जा सकती है, कुछ लोगों में ये 1 या 2 गोलियों से ही ठीक की जा सकती है। लेकिन जब टाइप 2 डायबिटीज़ में 2 या 3 प्रकार की दवाइयों को देने की ज़रूरत पड़े और उससे भी शुगर कंट्रोल ना हो, तो उन मरीजों को भी इंसुलिन लेने की सलाह दी जाती है। ओके, तो अगर वो उनकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल हो रही है, तो वो इंसुलिन लेना बंद भी कर सकते हैं? जी हाँ, जिन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ है उनमें इंसुलिन शुरू हो गया है और अगर वो लाइफस्टाइल चेंजेस को दिल से अपना लेते हैं, जो खान पान में चेंज बताया गया है, जो एक्सरसाइज बताई गई है, वो इसको करने के लिए उतावले हैं और करने के लिए तैयार हैं, तो उनकी इंसुलिन भी कम की जा सकती है और बंद भी की जा सकती है। जी। डॉक्टर मुझे ये भी बताइए, डायबिटीज़ हमारे हर ऑर्गन पर असर डालती है, तो डायबिटीज़ के साथ और कौन कौन सी खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? डायबिटीज़ तो लगभग हर अंग पर असर डालती है, पर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक या आँख की बीमारियाँ जिसको आप डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, किडनी की बीमारियाँ डायबिटिक नेफ्रोपैथी या डायबिटिक किडनी डिसीज़, और आपकी नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बीमारी जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, ये सब होती है। लेकिन डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने पे इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने पे पेरी आर्थराइटिस शोल्डर और फंगल इन्फेक्शन, बाकी बीमारियां ज़्यादा लोगों को होती हैं। डायबिटीज़ पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे चलते चलते, और वो अपना ध्यान कैसे रखें और किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए उन्हें, जिस तरह से आप बार बार कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो आपका खान पान में आजकल कैलोरी रिस्ट्रिक्शन यानी कि कम कैलोरी लेने की सलाह दी जाती है। साथ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की सही मात्रा। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड को आप ना कहिए। वो सारे फूड जो आपके पैकेट में बंद आते हैं, जिनको प्रोसेस किया गया है, रिफाइन किया गया है, वो डायबिटीज़ के लिए घातक हैं, उचित नहीं हैं। और आप देखेंगे कि अगर किसी भी आप स्टोर में जाएं तो सबसे ज़्यादा आपको प्रोसेस्ड फूड ही दिखाई देंगे। वो अपनी तरफ आपको आकर्षित करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आपको उनसे बचना है। आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है, साथ में एक्सरसाइज। आप कौन सी उम्र से ही ये सलाह देना चाहेंगे कि हम कौन सी उम्र से ही अपना लाइफस्टाइल बदल दें? मैं बचपन से ही सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ओबेसिटी है वो स्कूल से ही बढ़ गई है। अब हमारे देश में ज़्यादा ओबीज बच्चे दिख रहे हैं और ये ही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी। जो मैं बताता हूँ कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। आजकल के बच्चे जैसा आप देख रहे हैं, वो सोशल मीडिया या वर्चुअल गेम्स खेलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उनको असली गेमों की तरफ आकर्षित करना, उनको मैदानों की तरफ आकर्षित करना और उनको फिज़िकली एक्टिव बनाना, ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में, जिससे हम डायबिटीज़ के बढ़ने को रोक सकें। मेरे ख्याल में ये बचपन से शुरू होना चाहिए। जी, मतलब अगर हम अपनी यंग जनरेशन को सुधार दें तो शायद इस बीमारी पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। डायबिटीज़ आज एक इतनी कॉमन बीमारी है कि हिंदुस्तान में 4 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार है, और ये बीमारी अकेली नहीं आती बल्कि अपने साथ कई और बीमारियां लेकर आती है। इसलिए इससे बचने का एकमात्र इलाज अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना है। हेल्दी खाइए, एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए TV9 डिजिटल। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients.
And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.